जब श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के घर पहुँचे, प्रेम का सबसे मीठा आमरस। कहा जाता है भगवान कभी अपने भक्त को भूलते नहीं। भले ही युग बदल जाए, पर भक्ति और प्रेम का रिश्ता कभी नहीं बदलता। आज की कथा है जब द्वारका के श्री कृष्ण अपने पुराने मित्र सुदामा के घर पहुँचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सुदामा के प्रेम का स्वाद फिर से चखना था। श्री कृष्ण रानी रुक्मिणी के साथ बैठकर फल खा रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर गहरी सोच आ गई। रुक्मिणी, प्रभु आज इतने शांत क्यों हैं? कृष्ण मुस्कुराकर, रुक्मिणी याद है मेरा मित्र सुदामा, वही जो बचपन में मेरे लिए मुट्ठी भर चने लेकर आया था। आज उसका चेहरा बार बार मेरे मन में आ रहा है। रुक्मिणी बोली, तो फिर विलंब कैसा प्रभु, चलिए मिल आते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, सुदामा कभी कुछ मांगता नहीं, इसलिए इस बार मैं ही जाऊंगा। सुदामा अपनी पत्नी के साथ मिट्टी की झोपड़ी में बैठे थे। पत्नी ने थके स्वर में कहा, सुनो जी, बच्चों को कई दिनों से फल नहीं मिले, घर में अन्न का दाना तक नहीं। सुदामा शांत स्वर में बोले, भगवान जो देगा वही खाएंगे। कभी वो भी दिन आएगा जब द्वारका का मेरा मित्र मुझसे मिलने आएगा। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा और तभी हवा में मधुर सुगंध फैली। अचानक गांव के लोग चिल्लाए, देखो आकाश में एक दिव्य रथ उतर रहा है। रथ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण उतरे। सुदामा ने जैसे ही देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़ते हुए आए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने मेरे द्वार को कैसे पवित्र कर दिया। कृष्ण ने उन्हें उठाया, गले लगाया। अरे सुदामा, मैं तो आज तेरे हाथ का आमरस पीने आया हूँ। सुदामा हंसकर बोले, प्रभु मेरे पास तो आम ही नहीं, ये झोपड़ी भी मुश्किल से संभली है। कृष्ण मुस्कुराए, सुदामा जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ हर चीज अमृत बन जाती है। चमत्कार और प्रेम का आमरस। कृष्ण ने आंगन में सूखे पेड़ की ओर देखा। क्षण भर में वह पेड़ हरा भरा हो गया। हर डाल पर सुनहरे आम लटकने लगे। सुदामा की पत्नी चौंक उठी, अरे ये तो चमत्कार है। कृष्ण हंसे, नहीं सुदामिनी, ये प्रेम का फल है। सुदामा ने एक आम तोड़ा, प्रेम से उसका रस निकाला। कृष्ण ने उस रस को पिया और बोले, सुदामा ये आम नहीं, तेरे स्नेह का रस है, सबसे मधुर, सबसे दिव्य। अंत और उपदेश। कृष्ण और सुदामा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सुदामा की झोपड़ी अब रोशनी से भर गई थी। कृष्ण बोले, मित्र, जहाँ प्रेम और भक्ति बसती है, वहाँ गरीबी नहीं रहती। धन वैभव तो क्षणिक है, पर सच्चा स्नेह अमर है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को सोने चांदी की नहीं, भावना की भेंट चाहिए। जो प्रेम से बुलाता है, वहाँ भगवान स्वयं पहुँच जाते हैं।